हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये वीडियो कुरकुरे के खिलाफ नहीं है। ऐसे स्नैक्स हम सब कभी ना कभी खा लेते हैं, लेकिन जब आपको कोई चीज खाने का जुनून पैदा हो जाए तब मसला होता है, इंसान की सेहत खराब होती है। कुरकुरे की कहानी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन आप सोचें कि क्या किसी इंसान की ज्यादा पानी पीने से भी मौत हो सकती है? ऐसा भी हो चुका है। देखिए, गर्मियां आ चुकी हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन हम अगर कई लीटर्स पानी एक साथ पी लें तो मसला तो होगा। इस औरत का नाम एशले समर्स था। पिछले साल अमेरिका में शदीद गर्मी में ये 10 ग्लास पानी सिर्फ 20 मिनट्स में पी गई। अचानक इसका सर चकराने लगा और अचानक इसकी मौत हो गई। दोस्तों, जब हम इतना ज्यादा पानी जल्दी जल्दी पी लें तो हमारी किडनीज के लिए इस पानी को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से सर में दर्द, बेहोशी और यहाँ तक कि इंसान कोमा में भी जा सकता है। ऐसे वाकयात बहुत दफा हो चुके हैं। जैसा कि ये औरत एक पानी पीने के मुकाबले के दौरान ज्यादा पानी पीने से मारी गई थी। ये 10 साल का बच्चा भी 1 घंटे में 12 ग्लास पानी पी गया और इसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसीलिए इसका ध्यान हमेशा रखें कि बहुत ज्यादा पानी या कोई लिक्विड एक साथ ना पिएं। दोस्तों, इस लड़के की कहानी भी बहुत अफसोसनाक है। चिप्स तो हम सब खाते हैं, लेकिन इस लड़के की सिर्फ एक चिप खाने से मौत हो गई। 14 साल के हैरिस पुलोबा ने दुनिया का सबसे स्पाइसी चिप खाने का चैलेंज पूरा किया था। इसका नाम पेक्वाई है। इसके अंदर कैरोलिना रीपर पेपर मिर्च मिक्स होती है, दुनिया की तेज तरीन मिर्च। ये बच्चों के लिए खाना बहुत खतरनाक है। ये बच्चा टिकटॉक पर यही चिप खाने का चैलेंज पूरा कर रहा था और इसकी मौत हो गई। इसके बाद इन चिप्स को अमेरिका में मार्केट से हटा दिया गया था। दोस्तों, मशरूम्स की कई हजार इकसाम होती हैं, जिनमें सिर्फ 3% मशरूम्स जहरीले होते हैं। ये जहरीली मशरूम्स इंसान की जान ले सकती हैं। इस आदमी का नाम बिल हिकमैन है। कुछ महीने पहले इसके घर के सामने इसको मशरूम्स उगती हुई नजर आईं। इसने एक एप्लीकेशन पर चेक किया कि ये मशरूम जहरीली हैं या इनको खाया जा सकता है। इसके बाद इसने इन मशरूम्स को पकाया, लेकिन दोस्तों, कुछ देर के बाद इसके सीने में दर्द होना शुरू हो गया। इसने जहरीली मशरूम्स खा ली थी। इसकी बीवी इसको हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने तो कहा कि ये मरने वाला है, लेकिन किस्मत से इस आदमी की जान बच गई। ऐसा ही कुछ एक फैमिली के साथ हुआ था, जब एक औरत ने अपने घर के गार्डन से मशरूम्स निकाली और इसने इनका सूप तैयार कर अपनी फैमिली को पिला दिया। दोस्तों, ये सूप 6 लोगों ने पिया था, लेकिन ये मशरूम्स भी जहरीली थी। इनमें से 3 लोग बाद में मशरूम्स खाने की वजह से मारे गए थे। दोस्तों, अब मिलिए इस मछली से, दुनिया की खतरनाक तरीन मछली। इसका नाम पफर फिश है। ये मछली जहरीली होती है। इसके लिवर और कभी कभी तो स्किन और मसल्स में भी जहर होता है, जो इंसान को मार सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम शेफ हैं जो इस मछली से जहर निकाल सकते हैं, यानी ये मछली खाने वाला इंसान उस शेफ पर भरोसा किए हुए होता है। 9 साल पहले ब्राजील में एक फैमिली को इनके एक दोस्त ने ये महंगी मछली गिफ्ट की, लेकिन इनको क्या पता था कि इस पफर फिश से जहर कैसे निकालना है, और ये सब लोग ये मछली खाकर जमीन पर गिर गए, लेकिन इन लोगों की जान बच गई थी। दोस्तों, खाने का एक और अजीब वाकया एक आदमी का है जो कॉकरोच खाने के कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। 11 साल पहले एक आदमी एडवर्ड आर्चबोल्ड इस मुकाबले में कई कॉकरोच खा चुका था। ये मुकाबला तो जीत गया, लेकिन उसी वक्त इसकी मौत हो गई। अजीब बात यह थी कि कॉकरोच खाने वाले दूसरे लोगों को कुछ नहीं हुआ, मौत सिर्फ एडवर्ड की हुई। खैर, अब चलते हैं कुरकुरे के टॉपिक पर। देखिए, कुरकुरे तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन ये वाकया काफी अजीब है। इंडिया के शहर चेन्नई में एक लड़के को स्नैक्स खाने का जुनून था, खास तौर पर कुरकुरे। 2016 के एक दिन इसने कुरकुरे के बेशुमार पैकेट्स खा लिए, जिससे इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इसने इस दर्द को खत्म करने के लिए फौरन इनो पी लिया, लेकिन कुछ घंटों के बाद इस लड़के की मौत हो गई। इसकी फैमिली ने इसका इल्जाम कुरकुरे पर लगा दिया कि ये कुरकुरे एक्सपायर्ड हो गए थे, तभी इस लड़के के पेट में दर्द हुआ। ये वाकया इंटरनेट पर देखते ही देखते वायरल हो गया था। देखिए, स्नैक्स तो बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी, लेकिन हमेशा इन स्नैक्स की एक्सपायरी डेट देख लिया करें और कम क्वांटिटी में खाया करें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। आखिर में बात करते हैं 25 साल की लड़की औरला की। दोस्तों, इसने एक सुपरमार्केट से बिस्किट्स खरीदे और फिर इस लड़की की मौत हो गई। लेकिन इन बिस्किट्स में क्या था? दरअसल इन बिस्किट्स में मूंगफली मौजूद थी, लेकिन इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में ये लिखा नहीं था। औरला को मूंगफली से एलर्जी थी, ये मूंगफली नहीं खा सकती थी। इसका रिएक्शन इतना सख्त हुआ कि औरला की मौत हो गई। ये वाकया कुछ महीने पहले का है। इसकी फैमिली ने अब इस कंपनी पर केस कर दिया है।
हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा पी रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। इसराइल में इस छोटे से डब्बे में क्या है, इन लोगों का डिफेंस सिस्टम इस डब्बे के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस डब्बे का नाम आयरन डोम है। इसराइल के डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा। आयरन डोम का काम किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करना है और फिर इसके अंदर से मिसाइल्स निकलते हैं जो उस आने वाले मिसाइल को तबाह कर देते हैं। मैं आपको सिंपल तरह से समझाता हूँ। देखिए, आयरन डोम के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एक रडार है। ये रडार किसी भी आने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करता है। इसके बाद इसका अगला वाला हिस्सा कंट्रोल सेंटर कहलाता है। यहाँ से पता लगता है कि वो मिसाइल किस तरफ जा रहा है और फिर वो डब्बा आ जाता है जिसे लॉन्चर कहते हैं। दोस्तों, इस डब्बे से मिसाइल्स निकलते हैं और ये उस आने वाले मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देते हैं। आयरन डोम का ये सिस्टम 45 मील दूर तक आने वाले मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसके नीचे पहिए लगे होते हैं, यानी इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। दोस्तों, इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें आयरन डोम सबसे बड़ा हिस्सा है। इसको पहली दफा 2011 में लॉन्च किया गया था। इस एक डब्बे में 20 मिसाइल्स होते हैं। हर आयरन डोम में ऐसे 3 से 4 डब्बे यानी लॉन्चर्स होते हैं, यानी हर आयरन डोम में टोटल 60 से 80 मिसाइल्स हो गए। इसराइल के पास ऐसे 10 आयरन डोम्स हैं जो इनकी सिक्योरिटी का सबसे अहम हिस्सा है। जब ईरान और इसराइल का मसला शुरू हुआ था, क्योंकि इसराइल ने सीरिया में ईरान के सफारत खाने पर हमला किया था और जवाबन ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स फायर किए थे, तब भी इसी आयरन डोम सिस्टम ने उन मिसाइल्स को रोका था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा आयरन डोम सिस्टम इसराइल के लिए कितना जरूरी हो गया है। लेकिन दोस्तों, आयरन डोम सिस्टम महंगा बहुत है। इससे निकलने वाले हर मिसाइल पर $50,000 तक का खर्चा होता है। यानी इसराइल अपने इस आयरन डोम सिस्टम पर बहुत पैसे लगा रहा है। इसके लिए अमेरिका ने भी इसराइल की बहुत मदद की है। अमेरिका की तरफ से अब तक $1.6 अरब आयरन डोम के लिए इसराइल को दिए जा चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% तक है, यानी ये 90% तक मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उनको तबाह कर देता है। इसराइल इन आयरन डोम्स को यहाँ वहाँ फिराता रहता है ताकि किसी को इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चल सके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आयरन डोम सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा है और इसीलिए अब इसराइल आयरन बीम सिस्टम बना रहा है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर एक लेजर गन लगी होती है। इसमें एक सर्विलेंस सिस्टम भी होता है जो मिसाइल्स को ट्रैक करता है और एक कमांड सिस्टम होता है जो कैलकुलेशन वगैरह करता है, जैसे आयरन डोम में भी है। लेकिन फ़र्क यह है कि इसमें एक लेज़र लगी होती है और यही लेज़र आने वाले मिसाइल्स को तबाह करती है। ये बहुत सस्ता भी है। जैसा कि आयरन डोम एक मिसाइल फायर करने पर $50,000 लगाता है और यही काम आयरन बीम सिर्फ $2 में कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क। लेकिन अभी इसमें बहुत मसले हैं, जैसा कि बारिश और धुंध वगैरह में अभी ये लेज़र ठीक से काम नहीं कर रही। इस लेज़र की रेंज का भी बहुत मसला है। इसराइल अब एक और डिफेंस सिस्टम शुरू कर रहा है जिसका नाम स्कॉर्पियस है। ये एक ट्रक होता है जिसके अंदर बैठकर ऊपर जंगी जहाज़ों को डिटेक्ट कर लिया जाता है और इन जहाज़ों के रडार्स और इंटेलिजेंस को ज़मीन से जैम कर दिया जाता है। एक साथ कई जहाज़ों को इस ट्रक को कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में एक अहम सवाल ये उठता है कि इसराइल जहां सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हैं, वो अपने डिफेंस सिस्टम पर इतने पैसे कैसे खर्च कर लेता है। देखिए, एक तो अमेरिकन हुकूमत हमेशा से इसराइल के डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करती रही है। 1946 से अभी तक अमेरिका इसराइल को $263 बिलियन दे चुका है, $263 अरब। इतनी बड़ी रकम। इसके अलावा इसराइल खुद भी वेपन्स बनाता है। इसराइल के हथियार दुनिया में कई मुल्क खरीदते हैं। इसराइली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार इंडिया है। 2018 से 2022 तक इसराइल के 33% हथियार इंडिया ने ही खरीदे हैं। लेकिन इंडिया के बाद जिस मुल्क का नाम आता है वो हैरानकुन है। इस मुल्क का नाम आज़रबाईजान है, एक मुसलमान मुल्क। आज़रबाईजान इसराइल से हथियार खरीदने में दूसरे नंबर पर है। आज़रबाईजान के 27% हथियार इसराइल से ही आते हैं। इसराइल की इकोनॉमी $500 अरब से भी बड़ी है और तभी इसराइल के पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं जिनको ये बुज़दिलों की तरह बच्चों पर भी इस्तेमाल करने से नहीं रुकता।
दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।